कुवैत के शेख अल शबाबी हैं, जिन्होंने अपने योग कौशल से न केवल कुवैत में बल्कि पूरे विश्व में एक अलग मुकाम हासिल किया। और पद्मश्री अवार्ड्स के बारे में मुझे ज़्यादा इस तरह से नहीं पता, बट ये पता है कि बहुत ही माने हुए प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं इंडिया के, और ये उन हस्तियों को, उन लोगों को पेश किए जाते हैं, दिए जाते हैं जिनकी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हो इंडिया की तरफ। दरअसल जब शेख अल सबा अपना अवार्ड लेने आ रही होती हैं, तो सबसे पहले वह झुककर सामने बैठे पीएम मोदी का अभिवादन करते वीडियो में देखी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये रही कि जब वह पीएम मोदी को झुककर उनका अभिवादन कर रही होती हैं, तो पीएम मोदी उनसे नजरें नहीं मिलाते, बल्कि उनके सम्मान में आंखें नीचे करके उनका अभिवादन स्वीकार करते दिखाई देते हैं। बिल्कुल सिंपल, पैरों में जूती नहीं, और इनको फूलों, जड़ी बूटियों, इन सब के बारे में इतना मालूम है कि शायद ही किसी को हो। और नरेंद्र मोदी पीएम जो है, उनको भी इन्होंने वहाँ पे ग्रीट किया नमस्ते करके। साथ ही उनके साथ आए कुछ शेख भी इस वीडियो में देखे जा सकते हैं, जो जोर जोर से तालियां बजाते हुए इस पल का खूब आनंद उठा रहे हैं। तो हजारों बार हज किए हुए लोग हैं, वो आज मोदी जी के लिए सर झुका करके अपनी पलके बिछा करके कुवैत में खड़े हुए थे और मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। जितने भी मिडिल ईस्ट के मुल्कों को भी कहूंगा कि पाकिस्तान के साथ दवाई मुआहदे करें, पाकिस्तान को हीरो बनाए, पाकिस्तान के आगे चले, क्योंकि इसराइल आ रहा है। मैं लिख के दे रहा हूँ, इसराइल ने किसी को नहीं छोड़ना। देखा जाए तो मुस्लिम जो है नंबर्स में ज्यादा है, लेकिन प्रमोट किसको दुनिया कर रही है? हिंदुइज्म को। और आज कुवैत ने भगवत गीता और रामायण को ट्रांसलेट किया है ताकि उनके स्कूल्स के अंदर जो है सनातन धर्म को प्रमोट किया जाए, बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाए। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या भारत हो, यहाँ के मुसलमान आखिर चाहते क्या है? क्योंकि यूएई, मिडिल ईस्ट का मुसलमान तो रिफॉर्मेशन चाहता है। जो 54 या 55 मुस्लिम मुल्क है, वो तो रिफॉर्मेशन चाहता है, वो डेवलपमेंट चाहता है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ चाहता है, वो भारत का साथ चाहता है। लेकिन आकर बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत का मुसलमान क्या चाहता है? इसलिए मुझे हंसी आ रही थी कि जिस भारत के मुसलमानों को अपने आप को सबसे ज्यादा खुशकिस्मत समझना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वही सबसे ज्यादा दिन रात कोसता रहता है हमारे मोदी जी को। और देखिए कुवैत के मुसलमान, जो कट्टर मुसलमान है, जो पक्के मुसलमान है, जो अल कुरान के मानने वाले मुसलमान है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मीनिंग समझते हैं, तो अब मैं क्यों ना बोलूं कि जिन्ना ने जो आतंक स्टार्ट किया था, उस आतंक की चिंगारी आज तक हमारे भारत के मुसलमान जो है वो सुलगा रहे हैं, बांग्लादेश के मुसलमान सुलगा रहे हैं, पाकिस्तान के मुसलमान सुलगा रहे हैं। ये सब जिन्ना के मुसलमान पाले हुए हैं। क्योंकि जो कुवैत है, जो साफा पहनते हैं, वो तो कई बार हज करते हैं तब उनको साफा मिलता है। जो हाफिज कुरान होते हैं तब उनको साफा मिलता है। एवे ही तो साफा नहीं मिल जाता किसी को, ऐसे ही एवे ही तो जुब्बा नहीं मिल जाता किसी को। तो जो हजारों बार हज किए हुए लोग हैं, वो आज मोदी जी के लिए सर झुका करके अपनी पलके बिछा करके कुवैत में खड़े हुए थे और मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे, हमारा तिरंगा झंडा सर्वप्रथम रखा गया था। तो मुझे एहसास कमतरी होती है, मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत दुख तकलीफ पहुंचती है कि जिस भारत के मुसलमानों को सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, वो भारत का मुसलमान हर रोज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कोसता रहता है। सही हो गया। लेकिन जैसे आपने इसको मुस्लिम से जोड़ा, अगर हम बात करें तो एक वक्त था जब पाकिस्तान का मुस्लिम वर्ल्ड के साथ कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो इंडिया एक बहुत ऐसा लगता था कि कभी भी मतलब कश्मीर को लेके हमारी स्ट्रेटेजी भी यही थी कि भारत कभी मुस्लिम वर्ल्ड के करीब न है, तभी तो ओआईसी जो है बनाई गई और ओआईसी में कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। लेकिन जैसे आपने बोला कि कुवैत एक मुस्लिम कंट्री है, बड़ा रिच कंट्री है, ऑयल इसके पास बहुत ज्यादा जो है इसके रिसोर्सेज है, बहुत ज्यादा इंडियन कुवैत के अंदर जाके अपनी सर्विसेज देते हुए दिखाई देते हैं। तो मैम ये जो 43 इयर्स का जो गैप था, ये गैप क्यों था? और अब जो है आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा प्लान है जिसको लेके मोदी साहब वहां पर
गए हैं, और ऐसी कौन सी नई डेवलपमेंट आने वाली है, या फिर हो सकता है कि वो जो एक प्रेशर है मुस्लिम वर्ल्ड का या मिडिल ईस्ट का, वो मोदी साहब खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं? जहां तक मुझे खबर आई है, वहां के कुवैत के स्कूल में भी मिडिल ईस्ट की तरह रामायण और महाभारत को सोशल स्टडीज में डाला जाएगा, और जैसे मिडिल ईस्ट में श्रीमद् भगवत गीता को सोशल स्टडीज में डाला गया है, उसी तरीके से कुवैत भी अपने सोशल स्टडीज में उसको डालेगा। क्या समझते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं, कुवैत में गए हैं, बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, इस्लामिक कंट्री क्यों इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मेरा पूरा तारुफ कराया करें। मोहम्मद इनाम अब्बास राना एडवोकेट, ऑल पाकिस्तान लॉयर एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। ठीक है। और जो आपका सवाल है कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हैं कुवैत में, इसका फिर मतलब ये हुआ कि भाई इंडिया की पूरी दुनिया को जरूरत है। सर मतलब जरूरत कह सकते हैं आप, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि 1947 में ये देखे पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी हुई है। हमें 8 लाख का मरबा किलोमीटर एरिया दिया गया और उसे बांग्लादेश को भी काट झांट के और कलकत्ता वगैरह घाट लिया गया, तो इस वजह से इंडिया को जो है ना बेनिफिट है। लेकिन एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान के अदारे हैं वो उनकी खारजा पॉलिसी कमजोर है। जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, जी बिल्कुल कमजोर है। देखिए जब इन पे मुश्किल वक्त आता है, जैसे कि सऊदी अरब में 1970 की दहाई में वहाँ पे किसी इस्लामी ग्रोह ने हानाकावा पर कब्जा कर लिया था, तो सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बुलाया और उनके जी पाकिस्तान बचाए। और शरफ साहब गए थे, शरफ कमांडो थे, वो जाके उन्होंने पानी फेंका और उसमें फिर वो करंट फेंका और उनको सबको हलाक किया। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जब हौसी बागी उनका निजरान में हमला करते हैं सऊदी अरब पे, फिर उन्हें पाकिस्तान याद आ जाता है। कतर में जब क्रिकेट फुटबॉल का जो टूर्नामेंट था, वो वर्ल्ड कप हो रहा था, तब इन्हें सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को फौज याद आ जाती है। और जब भी इन्हें मुश्किल वक्त होता है ये पाकिस्तान की अफवाज को देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें ये है ना, वो पैसे देते हैं। लेट्स सपोज आपको क्या लगता है कतर में जो फुटबॉल का मैच हुआ था या टूर्नामेंट हुआ था, उसमें पाकिस्तान फोर्सेस गए नो नोट सिक्योरिटी के लिए, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। इंडिया की फौज जो दुनिया की बड़ी 7वीं 8वीं बड़ी फौज बनती है, 7वीं 8वीं नहीं मेरे, 3री 4थी बन चुकी है, चलो जितनी भी बनती है, और 8वीं मुल्क होते हैं, इनकी फौज को तो कोई नहीं बुलाता, हमारी फौज को बुलाते हैं। और कहीं भी वक्त होता है, जैसे कि हम 1971 जो इसराइल की जंग हुई थी वो मिस्र के और शाम वगैरह के दूसरे मुल्क उर्दन वगैरह के साथ, तब भी पाकिस्तानी फौज ने जाके, पाकिस्तानी कमांडो ने, SCG कमांडो ने वहां जाके उनके दांत फटे किए थे। अच्छा, लेकिन उसी जंग की अगर बात करें, जो आप ये तब की बात करें, तब पाकिस्तानी फोर्सेज ने जिनके खिलाफ लड़ा था, नो डाउट जहाँ पे बड़े नॉन मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ पे बड़े मुसलमानों की भी जाने गई थी। ये भी तो चीज़ देखनी है। और दूसरे नंबर पे आप ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान फोर्सेस को बुलाते हैं या पाकिस्तान की जरूरत है। अगर पाकिस्तान की जरूरत है तो फिर क्या वजह है? पाकिस्तानियों को तो वो वीजा ही नहीं दे रहे, सऊदी अरेबिया, यूएई। हमारी खारजा पॉलिसी की कमजोरी है ना, क्यों नहीं इंडियन पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी जो अदारे हैं, ये जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, उनको मजबूर क्यों नहीं करते कि आप इंडियन को बाहर निकाले उधर से? अच्छा। जो सऊदी अरब में है, जो कतर में है, जो यूएई में है, जो जिन कंट्रीज में उनको बाहर निकाल के पाकिस्तान की जो अवाम है उनको एडजस्ट करें। वैसे तो कहते हैं जी ज़र मुबादला के ज़खायर खत्म हो रहे हैं, एड चाहिए हमें, जनाब IMF चाहिए। ये पाकिस्तान के जितने भी, इनको मजबूर करे इनकी गवर्नमेंट को कि पाकिस्तानी लेबर लें, पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी लोगों को या पाकिस्तान के जितने नौजवान हैं उन्हें, ठीक है, वहाँ से निकाले। नहीं, वो कैसे निकाल दे? मैंने दुबई का, यूएई का विजिट किया, वहाँ पे मैनेजमेंट पोस्ट पे या मैनेजमेंट सीट्स के ऊपर सारे इंडियंस बैठे हैं। अगर सऊदीया की बात कर ले, वहाँ पे मैनेजमेंट सीट्स के ऊपर आप देखिएगा नेट पे जाके कौन बैठे हैं। मैं कहता हूँ सऊदीया, यूएई को तो 1 मिनट के लिए छोड़े, इंटरनेशनल लेवल पे आप देख लें कि जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको मैनेज कौन कर रहा है, उनके CEOs कौन है? आपके कहने से, मेरे कहने से, इधर मैं भी कह देता हूँ जी सब इंडियंस को सऊदीया से निकाल दो, दुबई से, यूएई से निकाल दो। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होना, कभी भी नहीं ऐसा पॉसिबल हो सकता। आपकी बात कर रहा हूँ, देखे, और इनके अलावा पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं, वो जो उनके पढ़े लिखे लोग मर गए हैं। अच्छा। ये जब इन मुल्कों पे, मैं बताना चाहता हूँ, सऊदी अरब को, कतर को, यूएई को, जब इन पे मुश्किल वक्त आना है, तो यही जो इंडिया की अवाम ने उनके खिलाफ हथियार उठा लेने हैं। और उनका जैसे 1857 की जंग आजादी को किसने कामयाब नहीं होने दिया? हिंदुओं ने कामयाब नहीं होने दिया। अच्छा। उस वजह से नहीं कामयाब होने दिया कि इन्होंने जाके मुखबरियां की अंग्रेजों को, सिखों ने इनके खिलाफ जंग लड़ी है। वरना उसी वक्त जिस तरह मुसलमानों की मजबूत थी, बहादुर शाह जफर की फौज मजबूत थी, बखत खान मजबूत था, उन्होंने अंग्रेजों का सफाया कर देना था। लेकिन मीर सादक, मीर जाफर, ये उससे पहले के बात है। मैं कह रहा हूँ, मैं
आपने बात की वही है कि बिल्कुल कतार हमारे अंदर है। ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि भाई उधर से ऐसा हुआ इधर से ऐसा हुआ। दोस्तों, कुवैत की शेख अली अल जबर अल सबा को भारत सरकार ने उनके योग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। वे धरात्मा फॉर योगा एजुकेशन की संस्थापक है और मुस्लिम देश कुवैत में योगा के प्रचार में अग्रणी भूमिका निभा रही है। उन्होंने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। ये अवार्ड उन्हें उनके योग के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर किए गए सकारात्मक कामों के लिए दिया गया है। ये पहली बार है कि किसी कुवैती नागरिक को भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया हो। दोस्तों, सबा एक योग प्रैक्टिशनर है और धरात्मा फॉर योगा एजुकेशन की फाउंडर भी है। उन्होंने कुवैत का पहला लाइसेंसी योगा स्टूडियो ओपन किया है। दोस्तों, जैसे ही ये वीडियो वायरल होने लगी तो पाकिस्तानी लोगों को खूब जलन हुई। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अब सारे मुस्लिम देश भारत के साथ मिले हुए हैं और हम पाकिस्तानियों को कोई पूछता भी नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देश हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से भी इनकार कर दिया है और उनके देश से पाकिस्तानियों को धक्के मारकर बाहर निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।